आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है। बताइए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, और मुझे ये प्रशंसा पत्र 22 जुलाई 2022 तो अभी ये क्या छपवा रहे हैं कि 2 साल ही केवल सर्विस किया, लेकिन यही सेना मुझे ये चीजें और मोदी जी छपने नहीं दे रहे हैं। मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। ठीक है, मैं सुनूंगा। ये चीजें मैं बताना चाहता हूँ देश को। मैं कटोरी लेकर भीख मांग रहा हूँ, जवानों को भी न्याय मिलना चाहिए। ड्रामा वाला जो अटैक हुआ था तो इन्होंने आपको आर्मी से निकाल दिया, आपको आर्मी से निकाल दिया। मैंने खुद जाकर किया था सर, ये देखो लिखा देश की सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैं सब आपसे अब देखूंगा, आपसे बात करूंगा मैं आपसे। आप आर्मी को थे, आर्मी के थे, ये अभी आर्मी में नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। भैया इनको बताओ अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है। जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले जो आर्मी थी उसमें एक दे देंगे आपको, उसमें कितने सालों की ट्रेनिंग होती थी? सर मेरी खुद 3 साल की थी और उसके बाद 1 साल की और एडवांस। तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग हुई। आप मुझे बताओ, जो अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे काम बन जाएगा? सर वो भी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, उससे कहीं काम नहीं बनने वाला। वो सेना को बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। आने वाले समय में हम, जो स्वर्गीय नेताजी कहते थे मुलायम सिंह, कि हमें पाकिस्तान से डर नहीं है, हमें चीन से डर होनी चाहिए। चीन से मतलब मुकाबला करने के लिए अपने सैनिक को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी हमें ऐसा कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा, अगर ऐसी व्यवस्था लाई गई तो देखिए, पहले क्या था, पहले लाखों युवा सुबह उठ के 5 बजे 2-3 घंटे दौड़ते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप करते थे, वर्जिश करते थे आर्मी में जाने के लिए। उनके दिल में देशभक्ति थी, वो जाते थे। सेना बहुत सारे लोगों को नहीं लेती थी, चुनकर लोगों को लेती थी। मगर जब एक व्यक्ति सेना में जाता था तो उसको सेना 2-3 गारंटी देती थी। पहली गारंटी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की जवान की रक्षा करेगी। दूसरा वायदा, आपकी सर्विस के बाद आपको गारंटी करके हम पेंशन देंगे।
तीसरा वायदा, आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। और शायद सबसे जरूरी वायदा, अगर आप युद्ध में शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको, आपके परिवार को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। वो जवान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। आप उसको कुछ मत दो, आप उसको पेंशन मत दो, कैंटीन मत दो, कुछ मत दो। हिंदुस्तान के सैनिक को आप सिर्फ शहीद का दर्जा दो, वो जिंदगी दे देगा। अब इन्होंने क्या किया, अग्निवीर लाए। चाइना के सैनिक 3, 4, 5 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उनको पेंशन मिलेगी, उनको कैंटीन मिलेगी, उनको बाद में रोजगार मिलेगा। और हमारी साइड जो लड़ेगा उसको 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और उसको कहा जाएगा कि भैया देखो, आप अग्निवीर हो, आपके साथ ये लड़ रहा है, ये अग्निवीर नहीं है। अगर आप शहीद हो गए तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। और आपके साथ ये जो लड़ रहा है, अगर ये शहीद हो गया तो इसको हम पेंशन देंगे, इसकी हम रक्षा करेंगे, इसको शहीद का दर्जा मिलेगा। मतलब इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक जिसको शहीद दर्जा मिलेगा और दूसरा जिसको रिस्पेक्ट, आदर, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सही? तो इससे क्या, आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान की सेना मजबूत होगी, कमजोर होगी? कमजोर होगी, मनोबल गिर जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था, हथियार कौन बनाता था? HL। हाँ, सब कुछ जानते हो आप लोग, गुजरात के लोग सब कुछ जानते हैं। HL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। अब कौन बना रहा है? अदानी डिफेंस। वो अंबानी अनिल अंबानी में, उसका थोड़ा बिजनेस खराब हो गया बेचारे का। तो अब क्या होगा, सिपाही को, जवान को पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगी, अदानी की राइफल मिलेगी। कारतूस भी अदानी बनाएगा, ड्रोन भी अदानी बनाएगा, राइफल भी वो बनाएगा। बनाएगा नहीं, इजराइल की कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप होगी, असेंबल करेगा, थोड़ा सा पैसा वो लेंगे, थोड़ा सा पैसा ये लेगा, और हिंदुस्तान का जवान बिना ट्रेनिंग के शहीद होगा। तो ये है इनकी सोच। इसका बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। अभी जनता को समझ नहीं आ रही बात, इससे बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है सेना का और हिंदुस्तान का। तो ये मैं आपसे मैं आपसे बात कर लूंगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे नहीं भूलना है। वायदा करो मुझे, नहीं भूलेंगे बस, और करवाएंगे, गिनती करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।